नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, एसी बोला वोट देना मौलिक अधिकार नहीं, 27 लाख वोट फ्रिज पर, क्या बच जाएंगे ज्ञानेश की। वहीं यूपी एसआईआर में योगी को बड़ा झटका, 40 मंत्रियों के लिए खतरे की घंटी की। और बिहार में सरकार का पूरा फॉर्मूला जारी, सीएम बनने पर अचानक चिराग का बड़ा बयान की। इधर अजीत पवार कांड के बाद फिर बड़ी विमान घटना, महाराष्ट्र में बाल बच्चे मंत्री भुजबल की। और खबर के अंत में बात होगी, आखिर क्यों हाथ जोड़कर राहुल से मिलने पहुंचे मोदी, क्या हुई बातचीत की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईसी की मदद से उम्मीदवारी रद्द कराने की साजिश, बंगाल में सीएम ममता का भाजपा पर हमला, 90 लाख वोटर नाम काटने का आरोप। पाकिस्तानी पीएम से मिले अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस, ईरान की जब्त प्रॉपर्टी छोड़ने को अमेरिका तैयार नहीं, कुछ ही देर में ईरान यूएस की होगी मीटिंग। गौरक्षा की बात करने पर मारने की धमकी मिल रही है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद बोले, सरकारें खुद धर्माचार्य होना चाहती हैं। 11 साल बाद जेल से मुस्कुराते हुए निकला स्वयंभू संत रामपाल, 20 गाड़ियों के काफिले में सोनीपत आश्रम हुआ रवाना। सरकार स्पष्ट करे, यूसीसी आदिवासियों पर लागू होगी या नहीं। नेता प्रतिपक्ष सिंघार बोले, बिना सहमति कानून थोपना गलत, विधानसभा में चर्चा की उठाई मांग। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के घर ईडी का छापा, शिक्षक भर्ती घोटाले में एक्शन। नीतीश कुमार इस्तीफे से पहले सीएम हाउस खाली कर रहे, 7 सर्कुलर रोड बंगले में शिफ्ट हो रहा सारा सामान, लालू के पड़ोसी बनेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर ही सबसे बड़ा मुद्दा, वोटर लिस्ट से सीएम ममता की बढ़ेगी परेशानी, 50 सीटों पर टीएमसी को ज्यादा चुनौती। थरूर बोले, महिला आरक्षण कानून को राजनीति हथियार न बनाएं, बिल के साथ परिसीमन प्रक्रिया में जल्दबाजी करने से राज्यों का लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ेगा। वेस्ट बंगाल में सिंडिकेट राज होगा खत्म, पूर्व बर्धमान में पीएम बोले, अवैध खनन और बवाल पर करेंगे सख्त कार्रवाई। अमित शाह बोले, बंगाल से कर देंगे ममता दीदी के गिरोह का सफाया, अभिषेक बनर्जी पर भी साधा निशाना। इंदौर पार्षद रुबीना मामले में कांग्रेस की चुप्पी, कार्रवाई के सवाल पर पीसीसी चीफ पटवारी बोले, ये बताने के लिए मैं बाध्य नहीं। एसआईआर से न सीएम योगी खुश, न अखिलेश यादव। ज्योतिबा फूले की जयंती मनाने लखनऊ पहुंचे भूपेश बघेल, बोले उन्होंने महिला शिक्षा पर किया काम। मियापुर होगा रविंद्र नगर, उत्तर प्रदेश के एक और गांव का सीएम योगी ने नाम बदलने का कर दिया है ऐलान। अगर मोदी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर तंज। 12 राज्यों और यूटी में एसआईआर, 6 करोड़ 8 लाख लोगों के इसमें नाम कट चुके हैं। यूपी में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 40 हजार लोगों के नाम। बंगाल में 91 लाख वोटर फाइनल लिस्ट से बाहर। अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल हाई कोर्ट से बड़ा झटका, राज्यसभा चुनाव मामले में गवाहों के नाम हटाने की याचिका हुई खारिज। खड़गे बोले, महिला आरक्षण संशोधन जल्दबाजी में लाया जा रहा, सरकार आचार संहिता का उल्लंघन कर रही, लोकसभा सीटें 543 से 816 होंगी। तमिलनाडु का सियासी रण, विजय थालापति ने फूका चुनावी बिगुल, सिटी चुनाव चिन्ह के साथ घर घर जाएंगे टीवी के कार्यकर्ता। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। क्या दिख गया ट्रेलर, एससी बोला, मतदान और चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक नहीं, 13 अप्रैल को मतदाता सूची पर होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, बता दें कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को फ्रीज करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इससे उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनाव की डेट आगे बढ़ाकर सभी को मौका दिया जाएगा, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि ना तो मतदान का अधिकार और ना ही चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक अधिकार है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये दोनों अधिकार अलग अलग हैं और पूरी तरह कानून से संचालित होते हैं, ना कि संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने यह टिप्पणी राजस्थान के जिला दुग्ध संघों के चुनाव से जुड़े एक विवाद की सुनवाई के दौरान की। यह फैसला न्यायमूर्ति महादेवन ने लिखा,
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मतदान का अधिकार व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देता है, जबकि चुनाव लड़ने का अधिकार एक अलग और अतिरिक्त अधिकार है जिस पर योग्यता, अयोग्यता और संस्थागत शर्तें लागू की जा सकती हैं। तो अब दोस्तों देखने वाली बात यह होगी कि 13 अप्रैल को फ्रीज हुए मतदाताओं की सूची सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। कार से बाहर निकले, हाथ मिलाया और हुई लंबी बातचीत। संसद परिसर में राहुल गांधी से मिले पीएम मोदी। जी हां, बता दें कि आज संसद परिसर में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच काफी देर तक बातचीत हुई है। दरअसल पीएम मोदी अपनी कार से बाहर निकलते हुए दिखे और राहुल गांधी के साथ कुछ देर, लेकिन पूरी तल्लीनता के साथ बातचीत करने के लिए रुके। दोनों नेताओं ने आपस में कुछ बातें की और यह बातचीत काफी सौहार्दपूर्ण लग रही थी। तस्वीरों में उन्हें एक दूसरे के करीब खड़े होकर पूरी एकाग्रता से बातचीत करते हुए देखा गया है। यह बातचीत सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के बीच अक्सर होने वाली तीखी राजनीतिक नोकझोंक के बीच यह सबसे अलग थी। इसने प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच सीधे और अनौपचारिक संवाद की एक दुर्लभ झलक पेश की है। जब ये दोनों नेता आपस में बात कर रहे थे तो पास में मौजूद लोग पल भर के लिए रुक गए। इस तरह संसद परिसर की आम कार्यवाही के बीच यह एक यादगार पल बन गया। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच हुई बातचीत का वीडियो ऑनलाइन खूब वायरल हो रहा है। एक एक्स यूजर ने लिखा, हमारे प्रधानमंत्री को विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ गंभीर बातचीत करते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। नीतीश से मिलने सीएम हाउस पहुंचे सम्राट। चिराग बोले, सरकार का सिर्फ चेहरा बदलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं। वे 14 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा भी देंगे। इसके साथ ही अगले दिन बिहार में नई सरकार बनने की संभावना है। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय चौधरी सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे थे। करीब 2 घंटे तक जेडीयू नेताओं की बैठक हुई। इस दौरान नए मंत्रिमंडल के स्वरूप और उसमें युवा चेहरों को शामिल किए जाने को लेकर चर्चा हुई है। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि वे बिहार में सीएम की रेस में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का सिर्फ चेहरा बदलेगा लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा। वहीं टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार को अभी आराम करने दीजिए, आप लोग भी आराम करिए। साथ ही तेजस्वी यादव के बयान पर अशोक चौधरी ने कहा है कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जा रहा है। इनके परिवार में ऐसा उदाहरण नहीं है। इनके परिवार में उदाहरण है कि पिता जेल गए तो माता को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। चुनाव के पहले कहते थे कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से पागल हो गए हैं। जनता दिखा दी। नई सरकार के सवाल पर आज विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने से फिलहाल सरकार बदलने की कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र के मंत्री का हेलीकॉप्टर कार पार्किंग में उतरा, बाल बाल बचे मंत्री भुजबल। जी हां, महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल का हेलीकॉप्टर आज सुबह पुणे के पुरंदर इलाके में हेलीपैड से 1 किलोमीटर दूर पार्किंग एरिया पर उतर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना उस समय हुई जब भुजबल पुणे में महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यह हेलीकॉप्टर उन्होंने किराए पर लिया था। घटना में किसी के घायल होने या अन्य नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखा है कि पार्किंग एरिया में कई कार कतार में खड़ी थी। वहीं पर गाड़ियों के सामने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की गई। इस दौरान धूल का एक बड़ा गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना को लेकर भुजबल ने बताया कि पायलट ने पार्किंग एरिया पर गलत जगह लैंडिंग की। हम सभी सुरक्षित हैं। 40 मंत्रियों के लिए फाइनल वोटर लिस्ट, खतरे की घंटी। उत्तर प्रदेश में जितने वोट से चुनाव जीते थे उससे 10 गुना कट गए नाम। जी हां, यूपी में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन की जो फाइनल लिस्ट जारी की है वह प्रदेश सरकार और भाजपा के लिए चौंकाने वाली है। आंकड़े बताते हैं कि यूपी के 40 मंत्री 2022 विधानसभा चुनाव में जितने वोट मार्जिन से जीते थे उसके 2 से 10 गुना वोटर उनकी सीट पर कम हो गए हैं। इनमें शहरी और ग्रामीण दोनों विधानसभा सीटें शामिल हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सीट लखनऊ कैंट से करीब 1
1,25,000 लोगों के नाम कटे हैं, जबकि पिछले चुनाव में वे करीब 39,000 वोट से ही जीते थे, यानी जीत के मार्जिन से 3 गुना नाम कटे हैं। इसी तरह वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की सीट शाहजहांपुर से करीब 1 लाख नाम कटे हैं, जबकि वे सिर्फ 9,313 वोट से जीते थे। ये आंकड़े योगी सरकार के मंत्रियों के लिए खतरे की घंटी नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए राहत भरी खबर है। गोरखपुर शहरी सीट पर करीब 33,000 ही नाम कटे हैं, जबकि उन्होंने 1 लाख से ज्यादा के मार्जिन से चुनाव जीता था। पीएम बोले बंगाल की जनता टीएमसी का अहंकार चकनाचूर करेगी। ममता ने कहा बीजेपी बंगाल विरोधी है। दरअसल बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के कटवा, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और बांग्लादेश सीमा से सटे दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुशमंडी में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। पीएम ने कहा आजादी के बाद से बंगाल को चुनौती देने की हिम्मत करने वाले हर व्यक्ति का अहंकार चकनाचूर हो गया है। पहले अंग्रेजों का, फिर कांग्रेस का और अंत में वामपंथियों का अहंकार भी चकनाचूर हो गया। अब बंगाल की जनता टीएमसी के अहंकार को चकनाचूर कर देगी। वहीं सीएम ममता ने भी झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर के केशियारी में रैली की। इस दौरान ममता ने कहा भाजपा बंगाल विरोधी है, इन्हें अपने घर में घुसने मत दीजिएगा। ममता ने दावा किया कि भाजपा ने 2 झूठे हलफनामे दाखिल कर भवानीपुर से उनकी उम्मीदवारी रद्द कराने की कोशिश की है। पाकिस्तानी पीएम से मिले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। ईरान की जब्त प्रॉपर्टी छोड़ने को अमेरिका तैयार नहीं। बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात की है। व्हाइट हाउस ने इस बैठक की पुष्टि की है। सीजफायर पर बातचीत के लिए अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है। अमेरिका की तरफ से इस बातचीत का नेतृत्व जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान की तरफ से संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इस बीच व्हाइट हाउस ने उन खबरों को गलत बताया है जिनमें कहा गया था कि अमेरिका ईरान की जब्त प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए तैयार है। गालिबाफ ने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद एक्स पर एक फोटो शेयर की है। इसमें विमान की सीटों पर 4 बच्चों की तस्वीरें रखी हैं, जिनके साथ उनके खून से सनी स्कूल बैग और जूते रखे हैं और फूल भी रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।